सुनो, वो माँ के लिए एक कप चाय बना दो। तुम समझते क्यों अपने आप को? मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी नहीं हूँ। अरे मैंने कब तुम्हें नौकरानी कहा और उन्होंने कब तुम्हें नौकरानी समझा? इसमें कहना ही क्या है, साफ दिखाई देता है, तुम्हारे बिहेव से ही पता चलता है। तुम लोग बिहेव तो ऐसे ही करते हो ना। अरे बस इतना ही तो कहा है कि माँ के लिए एक कप चाय बना दो। अब तुमने चाय के लिए बोला है, फिर नाश्ते के लिए बोलोगे, फिर खाने के लिए बोलोगे, फिर झाड़ू पोछे के लिए बोलोगे। मैं कोई काम वाली नहीं हूँ। अरे इतना सब कहाँ बोला और उन्होंने कब तुम्हें काम वाली समझा है? इसमें कहना ही क्या है, तुम्हारी हरकतों से साफ दिखाई देता है। एक वो तुम्हारी माँ, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, तुम्हारी माँ के साथ नहीं हुई है। देखो माँ पे मत जाओ, मुझे अभी तैयार होकर ऑफिस भी जाना है। वाह, तुम मेरा मूड खराब करके ऑफिस जाओ और उस बुढ़िया को मेरी छाती पे छोड़ दो। देखो माँ के बारे में ऐसा मत बोलो, नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो क्या करोगे? अरे नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मारोगे मुझे? मारो, उस बुढ़िया डैन के लिए मारो मुझे। देखो बुढ़ापा सबको आता है, तुमको भी आएगा एक दिन। हाँ आएगा, लेकिन मैं उस बुढ़िया डैन की तरह नहीं रहूंगी। वृद्धाश्रम छोड़ा उसको। चुप! अब अगर एक भी शब्द मेरी माँ के खिलाफ बोला तो अब इस घर में वो रहेगी तू नहीं। और जब तक मैं ऑफिस से वापस आऊं ना, तेरी ये शक्ल मुझे यहां दिखाई नहीं देनी चाहिए। बेटा, तुम मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हो? मेरे वृद्धाश्रम जाने से तुम खुश रह सकते हो तो मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। मेरा तो बुढ़ापा है, इसे बुढ़ापा नहीं कहते, बुरा आपा कहते हैं। ये सबको आना है। अरे भव्या का फोन, बेटी का फोन है। हेलो बेटी, कैसी हो? माँ, मुझे इस पागल आदमी के साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। तलाक? अरे क्या हुआ? मुझे इस पागल आदमी के साथ नहीं रहना है। दिखाना जरा दो। हेलो बेटा, मुझे तलाक चाहिए। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पहले बेटा मुझको ये बताओ कि तुमने उनको क्या कहा? मैंने उसकी माँ को डायन बोला। अरे डायन? उसकी माँ से क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हारी माँ नहीं है। नहीं, वो बुढ़िया कभी मेरी माँ नहीं हो सकती। कमलेश, हमारी परवरिश में कौन सी ऐसी कमी रह गई जो इसने रिश्तों में भेद करना शुरू कर दिया? पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, जरा सा अपनी माँ का दुख देखते ही पूरे घर को सर पे उठा लेती थी। ये वही लड़की है? बताओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कमलेश, क्या हुआ माँ को? कान पे मारूंगा तेरे, समझी? पापा बोलिए ना, पापा बोलिए ना, क्या हुआ माँ को? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना पापा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। आप माँ को लेके ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को लेकर तुमसे मजाक क्या किया? तुम तो इतनी बेचैन हो गई बेटा। तो फिर सोचो, तुम ये सोचो तुम कि अमित को कितना बुरा लगा होगा जब तुमने उसकी माँ को बुढ़िया और डायन कहा होगा। बेटा, ये तो उसकी शराफत है जो उसने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। जिस पे तुम अपना हक जता रही हो वो उसी का बेटा है, उसी ने पैदा किया है, जिसको तुम बुढ़िया और डायन कह रही हो। कल को अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर अपनी किस्मत को गाली मत देना, क्योंकि जैसा हम बोते हैं ऐसा ही हम काटेंगे। जा बेटा, कर्मों के बीज को नेकी की राह में बो दे, भगवान ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। फर्क सिर्फ नजरिए का है, आंखें वही होती हैं। अब बेटा, मैंने तुम्हें बहुत समझा दिया, अपने घर परिवार को संभालो। क्यों बच्चे की खिंचाई कर रहे थे? कमलेश, अगर मैं इन बातों को सब उसको नहीं चुभोता तो उसको रिश्तों की अहमियत का पता ही नहीं चल पाता।
वो माँ अभी सोई थी और मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ सुबह ज़्यादा ही बोल गई। हाँ, वो मैं भी सुबह कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आई एम सॉरी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई है कि तुम मेरी माँ की सेवा कैसे कर रही हो। अब से वो तुम्हारी माँ नहीं, हमारी माँ है। वो जितनी तुम्हारी माँ है उतनी मेरी भी है।